Government Degree College, Bishna. And today we are celebrating Ban Mahotsava, the festival of forest. Forest has rich biodiversity, diversity of plants and animals and microbes and mushrooms and microorganisms. So today you have well done, I think you have innovative some of the use of these different kinds of edible plants. So I could see some of your preparations as you have the shisham pulao, guchi pulao, bhuraviya, it's at puri, and halwa of silosia, murge ka kalga, which is called maval, and that is used in the bazwan, different food preparation in Kashmir, even non-vegetarian dishes. Yes. Sahjana achar. I will come to you and then you can explain more what you have done. So just this collection which you are holding in your hand, this has been a resource from the Bani Hills, rather Mashedi area. So this just reached me in the evening yesterday. So I would like to tell you, and you can also tell me, this particular plant is Brahmi Booty. Brahmi Booty is called, keep one, I will talk about the Kod Sumbi. घोड़े के सुंब की तरह. The Dogri name is also there, Kod Sumbi. But this is Manduk Parni. Manduk is frog. Frog के पांव वाला पत्ता. शेप देखिए इसकी वेब्ड फीट होने से मंडुक परनी. और ये मेमोरी एनहांसर है, पर इसका जूस मार्केट में मिलता है. Even these leaves can be crushed after cleaning and you can make a juice, which is health promoting. तो ये बहुत ही edible और medicinal और well known medicinal herb है, which grows in our forest. This is wild bangan. So there are people who cook even this. It has some kind of solesodine, which is alkali, not edible. But after boiling, it is made palatable. Some people do use, and this is the wild crop relative of bangan, brinjal, है ना? Here, बड्डी अम्मी. This is एक किस्म का खट्टा है, खट्टी बूटी, बड़े साइज की है. एक खट्टी बूटी इधर भी होती है आपके लान में भी, ऑक्सैलिस कार्निकुलेटा. ये उसी की एक जंगली पालक होता है, टंडाल के यहाँ पे, जिसको बोलते हैं रोमैक्स डेंटेटस. लेकिन ये दूसरा है रोमैक्स हेस्टेटस, हेस्टेट डॉक. तो इसकी हम चटनी बना सकते हैं. पत्ते अगर उल्टी आ रही हो, बच्चे लेडीज कहीं पहाड़ों में जब बसेस में जाते गिडीनेस होती है, तो समटाइम दे आर च्यूइंग इट्स लीव्स. विटामिन सी टाइप ऑफ ऑरेंज भी हो सकता है, लेमन भी हो सकता है. बट विल्डरनेस में जो नोमैड्स होते हैं उनको यही चीजें अवेलेबल होती हैं. तो इसका सॉस बन सकता है, चटनी, खट्टी चटनी. दिस इज वेरी, हाँ, ये आप थोड़ा सा पीछे भी इनको यू कैन शो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस ट्री एंड रिलेटेड टू चेरी. दिस इज कॉल्ड wild Himalayan cherry. This is like cherry. You can eat its fruit, but cherry is a round fruit, na? This is not round. This is, you can say, egg shaped. And its wood is used in religious sacrificial ceremonies. यज्ञ हवन में इसकी लकड़ी अब नहीं मिलेगी तो आम की लकड़ी डाल देंगे, कुछ और डाल देंगे. लेकिन पहले बुजुर्गों ने इसका नाम दिया पद्माक. पद्माक कमल को कहते हैं, पद्माक. और खास बात इस प्लांट की क्या है? दिस फ्लावर ड्यूरिंग नेशनल आयुर्वेदा डे. नेशनल आयुर्वेदा डे कब होता है? धनतेरस के दिन. तो मतलब अराउंड दीपावली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिस पर्टिकुलर प्लांट विच इज कॉल्ड एज पज्जा एंड बटारन, दिस इज इन फ्लावरिंग. ये यूनिक चीज है और हमने आरआर में लगा दिया है मैडम. बट वी वुड लाइक टू हैव वन प्लांट हियर आल्सो. लेकिन आपका ये जो स्लगिशनेस है ना, दिस विल किल द प्लांट. चाहे वो सीजनल है, मानसून में वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए. सो इसलिए दिस आइदर यू हैव टू रेज ए माउंड, तभी है. अदरवाइज इसकी रूट्स आर वेरी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग. दूसरा, हाँ, दिस इज वेरी रिप्यूटेड मेडिसिनल प्लांट, जिसको संस्कृत में कहते हैं त्रायमान. लेकिन सावन का महीना है और मुझे आपने विल्प दिया, तो ये नीलकंठ भी कहा जाता है. नीलकंठ, जिस तरह से शिवा का गला जो है जहर पीने के बाद, विष पीने के बाद, जो सागर मंथन के बाद पैदा हुआ, तो नीला हो गया. तो नीलकंठ, कंठ बना गला. तो लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने इसका भी नाम जो है हिंदी में क्या है? नीलकंठ. क्यों नीलकंठ? नीला क्या है इसमें? फूल. फूल इज नॉट अवेलेबल अभी, नवंबर में होता है. अक्टूबर नवंबर में इसका फ्लावरिंग देखा जाता है. बट दिस रूट इज मेडिसिनल. It is used in Ayurvedic many drug formulation. This is a threatened herb.
अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, इसको थ्रेटन्ड कैटेगरी में रखा जाता है। नेचुरल हैबिटेट में काफी कम होती जा रही है। दिस लोकल नेम इज रामचंडी। दिस इज लोकल पीपल हैव देयर ओन नेम्स। समबडी टोल्ड लक्ष्मण बूटी, रामा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, सीता के साथ, दैट इज द ब्यूटी। बट जैन श्याना कुरु दिस बटन कचनार, अच्छा कोकुआ, दिस इज ए बार्क ऑफ कोकुआ, एंटी आर्थराइटिस इसकी चाय। जो बार्क है ना, इसको हम दालचीनी की तरह इनोवेट कर सकते हैं चाय बनाने में। और इसके फ्रूट्स भी एडिबल हैं, तो फ्रूट्स आर आल्सो मेडिसिनल। और लेकिन ये ट्री भी बहुत कॉमन होता था जम्मू के शिवालिक्स में और स्पेशली विद इन जम्मू सबर्बन आउटस्कर्ट्स, लेकिन काफी कम हो गया क्योंकि कंक्रीटाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये है फ्लोकार्शिया इंडिका। और ये जो है अदरक, वाइल्ड अदरक, अदरक जो है एक तो कल्टीवेशन में होता है, लेकिन मेरे जंगल में 10-20 हैं। साउथ इंडिया में तो 20 किस्में हैं अदरकों की, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के जंगलों में 1 या 2 है जो जंगली रिलेटिव है। और इसका नाम है बतार। वाइल्ड अदरक का भी देखिए नाम डोगरी में है बतार, ठीक है। तो ये कंद मूल में जो है शामिल है। कंद होता है, इसका नीचे राइजोम होता है। तो मैडम आपका वेरी गुड, उसकी बात करूंगा। ये क्या है पहले एक मुझे शो करो ना, सेपरेट सेपरेट, सो दैट आई कैन टॉक अबाउट 2 हैंड्स। दिस पर्टिकुलर फ्रूट इज अमारा। आम से ही बना हुआ है अमाड़ा, और अमाड़ा को बिलावर में काट दिए तो माड़ा ही कहते हैं। ये किसका फल है जी? माड़ा का है। और ये वाइल्ड मैंगो है। एक टाइम था इसका भी मैंगो ही नाम था। कौन सा मैंगो? वाइल्ड मैंगो। लेकिन अब इसको थोड़ा अलग कर दिया गया है मैंगो से। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका होता है, तो ये है मैंगीफेरा पिनेटा, लेकिन अब इसको कर दिया स्पॉन्डियास पिनेटा। लेकिन ये जो अखनूर की बेल्ट है वहां पे इसका नाम है मम्ब। आम हो गया अम्ब डोगरी में। और ये चूंकि हट के है, थोड़ा अलग है, थोड़ा जंगल का है, तो अम्ब को मम्ब। सो सी हाउ इवन लोकल्स दे कुड डिफरेंशिएट द 2 स्पीशीज एंड दिस इज आल्सो पिकल्ड। जैसे अचार हम आम का बनाते हैं, तो अमाड़ा का ये फ्रूट हमें बिलावर हिल से मिला। सो दिस आई जस्ट वांटेड टू शो। इवन दिस प्लांट स्टैंड प्लांटेड इन दिल्ली, तो आपकी इस क्लाइमेट में फिट है। अगर सीडलिंग सैपलिंग आपको मिलती है तो यू कैन प्लांट। ये क्या है? फफरू। फफरू जो बक बीट होती है ना, जब व्रत होते हैं हम खाते हैं, द्रऊ कुट्टू काटा, है ना, तो ये उसी का जंगली भाई है। माने सेम जाति प्रजाति अलग है, इसको बोलते हैं फफरू। तो खट्टा साग होता है ये, इसको भी आप दही के साथ, लस्सी के साथ खट्टा साग बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम रखेंगे डिस्प्ले में, तो यू कैन सी। ये दिखाइए पीछे इनको, ये दिखाइए। ये एक ऐसा कचालू का जंगली भाई है, कंद मूल है, इसका भी कचालू की तरह बनता है, लेकिन वो एडिबल नहीं है। थोड़ा सा उसको खाते नहीं है, मेडिसिनल बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसकी जो स्टेम है दैट इज एडिबल। इसको डोगरी में क्या कहते हैं? रिबड़ू। और इसका बेहतरीन, मैंने इसका बना के मुझे खिलाया किसी ने, इतना टेस्टी बनता है ना इसका। इसकी जो स्टेम है उसी को बाहर को पील करके, फिर अंदर वाले को बॉयल करके, फिर इसका पल्प करके उसको बना लेते हैं चटनी, खट्टा। दूसरा क्या है? हरड़ है, हरड़। हरड़ रीड भी बोलते हैं, है ना। चाबुलिक माइरोबैलन, चाबुलिक माइरोबैलन। आपका क्या मैडम? हाँ, मुंडी चा। मुंडी मीन्स राइजोम। इसकी चाय बनती है और आज भी बन सकती है। अभी मुंडियां हैं 2-3, तो अगर बॉयल करेंगे धो के, कोई बात नहीं। ये है पोटेंटेला नेपालेंसिस, नेपाल की बजरदंती। बजरदंती कई बार आता है टूथपेस्टों में भी लिखा होता है। तो एक तो काली ब्रैंकड़ा बारलेरिया, लेकिन इसको भी कहते हैं बजरदंती ही। और इसकी जो त्रोड़ चा, इन्होंने मुंडी चा लिख दिया, लेकिन क्या कहते हैं डोगरी में? त्रोड़ चा। और क्या है? कचनार। कचनार की चाय बनती है, तो ये कचनार का बार्क है, विच हैज वेरी गुड एडिबिलिटी। ये क्या है मैडम? अजवाइन है जी, जंगली अजवाइन है। अजवाइन जो हमारे घरों में होती है ना, वो दाने होते हैं जी, वही वाली सुगंध, वही वाली टेस्ट पत्तों में है। तो इसके जो पत्ते हैं वो अजवाइन की तरह हैं, फल नहीं है ये। तो ये अलग है, थाइम इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये बन अजवाइन, जब मर्ची, जब मिर्च की तरह लगते हैं इसके पत्ते, अगर मुंह में डालेंगे, डाल सकते हैं कभी। तो ये हमारी कलेक्शन जो है डज कम फ्रॉम बिलावर हिल्स। तो अब हम वहां पे भी देखेंगे क्या 2 मिनट। ये जो है इधर भी थोड़ा सा यहां से कर लेते। ये जो है ना, ये जो है नेशनल फ्लावर ऑफ मलेशिया है, जपा कुसुम।
और इसकी जो पंखुड़ियां हैं इनको हम बॉयल करेंगे तो बन जाता है चाय, और इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे तो लाल रंग हो जाता है। तो ये बहुत हेल्थ प्रमोटिंग हर्बल टी है। ये जो है चाइना रोज भी इसको कहते हैं, गुड़ हल भी लिखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। बहुनिया वेरीगेटा कचनार, इसकी चाय, इसकी जो चाय है ना वो बहुत अगर चाय आप दिखाना चाहें थोड़ी सी डाल के दिखाइए। हाँ वेरी गुड। तो ये है कचनार की चाय। ये कचनार की बार थोड़ी सी डालनी है, दालचीनी के बराबर, इतना बड़ा नहीं डाल देना, इससे तो बनेंगे 100 कप, है ना, 100 या 200 ही बनेगा। तो ये देखिए कलर बताइए सभी को, उनको हाँ नहीं कोई बात नहीं, इवन इफ यू कैन टेस्ट इट। ऐसा मैंने डाला कुछ चीनी, हाँ यू कैन ऐड। हेल्थ प्रमोटिंग जो है ना गुआवा, अमरूद की चाय, दिस इज वेरी गुड। अभी ये जो है आपका खब्बल है, दूध ग्रास। 5 मिनट में अपना वीडियो बना रहा हूँ, खत्म हो जाएगा, 5 मिनट लगेंगे। ये आपका जो है खब्बल है और इसकी चाय है, हेल्थ प्रमोटिंग है। गिलोई का जूस ही नहीं, चाय है, बहुत बढ़िया बनाई हुई है। आपने किया ये काम वंडरफुल। तो ये अर्जुन शाल चाय है ना, तो ये बड़ा अच्छा है। ये गार्लैंड उठाओ जरा, दिखाओ जरा गार्लैंड, वेरी गुड, वंडरफुल। दिस इज क्या क्या लगाया हुआ है इसमें, किसके पत्ते हैं ये, हैं? अच्छा ये वो है पीली कनेर, चाइना रोज तो है ही, पत्ता समझ नहीं आ रहा क्या है, पत्ता किसका है पूछना पड़ेगा। अच्छा ये आपके कप प्लेट्स हैं ढाक के, पलाश के, है ना, पला। और ये है कचनार का पीछे बनाया है। ये है आपका जामुन और बेल, और ये है आपका चुकोत्रा। और इसका जो है ये इसका कलर जो है, फूलों का कलर इस हलवे को दिया गया है ना, सिलोसिया से बना हुआ हलवा है। तो ये टेहू है, और टेहू का अचार है, एटोकार्पस लकुचा। और लकुच जो है ऐसा प्लांट है जो अर्थशास्त्र है ना कौटल्य का, उसमें भी इसका जिक्र है। मैंने तब भी कल्टीवेशन में होगा जब वो अशोका के टाइम में, गुप्ता डायनास्टी, तब भी इसको कल्टीवेट करते, ओल्डेस्ट ट्री अंडर कल्टीवेशन। ये टिम्बरू है, तो ये आपका लसूड़ा है, ये आंवला है, और ये आपकी चिलेरी है, चिलेरी का साग, और ये अपना बनाया हुआ सैलड। और ये इट सेट जो है पुनर्नवा वराविया डिफ्यूसा, उसका ये है पकोड़े हैं और पूड़ी है। और ये जरा खोल के दिखाएं, ये आपने बनाया शीशम का पुलाव, और बहुत बढ़िया। और ये जो है सोल है रॉयल स्पर्ज, यूफोर्बिया रायलियाना, इसका बनाया हुआ रायता में आप देखिए ये पीस जो है ये इसी के बनाया। टॉक्सिक प्लांट होता है, थोड़ा सा बॉयल करके इसको बनाना पड़ता है केयरफुली, बट दिस इज वेरी हेल्थ प्रमोटिंग डिश। और ये कड़ी पत्ता है, उसका ये बनाया हुआ है। और ये गुच्छी का पुलाव है, और इसमें कड़ी पत्ता भी है। और गुच्छा का पुलाव जो है मैडम सुमन शर्मा जी ने इनोवेट किया है। और इवन मोरिंगा ओलाइफेरा सुहांजना का पत्ता है। और ये हेल्थ प्रमोटिंग डिशेज हैं। सो दिस इज कंदमूल उत्सव where the students have joined the faculty and they have celebrated Ban Mahotsav very differently. So this is wonderful collection also, wonderful cuisine making also, demonstration, and then lot of I think the new innovations and enthusiasm. Well done all students. आप बताओ भाई अपना प्लांट क्या है, क्या है, बटारन, गलत लिखा स्पेलिंग, बैठो, बटारन है, क्या है ये, आरन होती है, आरन आड़ू को कहते हैं। इसकी जो बार्क है वो रिंग में होती है, इसलिए बटोई दी, जैसे रस्सी बटनी, तो इसका आरन नहीं है ये, लेकिन ये कौन सी आरन है, बटारन, इसलिए इसको बटारन कहते हैं। ये जो है आर्टिमीजिया सेस्की, ये बस में रखी हो ना, जैसे इधर खुशबू इसकी पूरे आपके बिश्ना में जाएगी, दैट काइंड ऑफ। और इसको भी हम चाय बना सकते हैं, थोड़ी सी डाली उस चाय के लिए, जब इंटेस्टाइनल वर्म्स को लेने के लिए, जॉन्डिस को ठीक करने के लिए, मलेरिया को ठीक करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, शेषकी। शब्द आया है शेष की, हिंदी संस्कृत में क्या बोलते हैं, शेषनाग वाली शेषकी, नाग दामनी भी इसका नाम है। ये 9 रूप है ये दुर्गा के, उसमें एक ये पौधा भी इंपॉर्टेंट है। और दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक, क्या प्लांट है जिसमें खुशबू हो, तेज सुगंध हो, उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुगंध युक्त पौधा। तो डोगरी क्या कहना, खुशबोई वाला
पत्थर या बूटा या कुछ। हाँ भाई, आपका क्या है? दिस इज कसरोड़, ये भी वाइन लुकता है, इसको उगाया नहीं जाता। वंडरफुल, कसरोड़, इसको अचार के रूप में भी लोग खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं, अचार बनाते हैं। पर आपको पता है ये वाइन लुकता है जंगलों में, जंगलों में कल्टीवेशन नहीं होती इसकी। हाँ, वेरी गुड। ये जंगली रिश्तेदार है किसका? बताया मैंने आपको, वेरी गुड। किसका है? लेकिन डोगरी नाम क्या है? आप रिबड़ू, क्या कहते हैं? रिबड़ू। और इसका कंद दिखाओ यार, कंद कैसा है? कंद दिखाओ, क्या रंग है इसके कंद का? लाल है ना, इसीलिए हिंदी में इसको बोलते हैं लाल कंद। ये क्या है आपके हाथ में? कौन सा सैंपल है? लाल कंद। अपनी सहेलियों को भी बताओ, देखो लाल कंद, ये लाल कंद है, ठीक है। यो किसका रिश्तेदार है? कचालू का, अरबी का। तो जो हम खाते हैं, जो मार्केट में मिलता है, जो हमारी किचन में पकता है, उसका जंगली रिश्तेदार कहाँ मिलता है? जंगल में। ये एक और है, इसकी बात हुई नहीं, मैं भूल गया जल्दी जल्दी, इतना मटेरियल था ना, और कुछ फ्रिज में ही रह गया, तरड़ रह गए उधर ही। तो ये जो है तरड़ का भाई है, इसको बोलते हैं स्यादू। क्या बोलते हैं? ये पहाड़ में होता है, इसको बोलते हैं ब्लैक बल्ब डायस्कोरिया, डायस्कोरिया मेलानोफाइमा। तो तरड़ का ही ये जंगली एक कंद है, कंदमूल, जिसको खाया जाता है, कड़ी बना के खाते हैं पहाड़ी लोग। अब तो सड़क हर जगह पहुंच रही है, पहले सड़क नहीं होती थी, 2-2 महीने बारिश रहनी तो कहाँ जाना, जंगल का ही बना लेते थे। और उनकी जो बहुएं होती थी, सासू मैया, दादी, नानी, उनको अच्छा ये होता था, दादी जी ने बताया ना इसका साग बन जाएगा, तो अगर बहू को नहीं भी पता वो भी सीख जाती थी। और सबसे बड़ी बात है, वो थोड़ा सा मैंने एक समय था, लेकिन अब जो हमारा इकोनॉमिक स्टाइल है, हो सकता है कोई चीजें हमें किसी कारण ना मिले, जिस तरह से बम अटैक हो गया, एटॉमिक वो हो गया, फ्लड आ गया था कश्मीर में, तो कई बार जंगलों में 2 दिन 4 दिन रहना पड़ता है। तो जंगल में क्या खाना है जो विषैला ना हो, और क्या चीज खा सकते हैं, थोड़ा सा ज्ञान होगा तो काम आएगा। बहुत बढ़िया। ये है कैक्टस, घरों में लगाते हैं ना, वो नहीं है ये कैक्टस जैसा दिखता है, कैक्टस जैसा दिखता है, पर है क्या जी? अक परिवार ने, अक, देसी अक, उसकी फैमिली का है। इसने अपनी झूठी अपीयरेंस, झूठी शक्ल बनाई है ना, नकली शक्ल बनाई है। ये है कैरालुमा, इसको बोलते चुरुंगली या करंजली, लोकल डोगरी नाम के। ये हार्डली कोई 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो सकता है, और मेरा थोड़ा सा और हो जाएगा, बड़ा ज्यादा नहीं होता। तो एक तो 16 है वो लाई हुई, वो भी दिखाओ जरा। वो तो है, वो बड़ी हो जाती है, ट्री जैसी, वो देखी होगी आपने, कहीं भी जाएंगे आपको मिलेगी, नंदनी में मिल जाएगी। ये देखा है? थोर, डंडा थोर, लेकिन वो आंवला परिवार का प्लांट है, यूफोर्बिएसी, उसकी साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होती है, लेकिन ये नहीं, ये अक परिवार का है, और अक जैसा फूल होता है, और फूल जब होगा तभी है पर्पल जैसा, अक जैसा ही फूल होता है, पर अक से बड़ा होता है फूल। तो ये खाई जाती है। अभी मेरे पास इधर पानी नहीं है, नहीं तो मैडम एक इसकी फिंगर लेके ना दो जरा, आई विल च्यू बिफोर यू, इट कैन बी यूज एज सैलड। ये आपके लिए स्पेशल हुआ है, एक ही इसकी, बाकी लगा दो, एक इसकी फिंगर दे दो धो के, आपको ये दिखाने के लिए। ऐसे भी वो खाया जाए तो कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि अगर मेरी अंदर की इम्यूनिटी होगी ना, वो फाइट करेगी विद दैट पैथोजन। लेकिन इतना क्या पंगा लेना है अब। आप ईच वन ऑफ यू शुड स्मेल दिस हर्ब। सबको दो ना, सबको दो, अपने हाथों में ही लग जानी है। तो ये क्या है? आर्टिमीजिया मैरिटिमा। हाँ, ये कहा यहाँ नहीं, वो आर्टिमीजिया दूसरा है। और खास बात क्या है, जब तक आप खुशबू ले रहे हो सुनते भी जाओ। एक हब्बा खातून, कश्मीरी पोइटेस, जिसके गाने मेहंदी की रात में गाए जाते हैं, खासकर कश्मीर में गाए जाते हैं, या कश्मीरी फैमिली जम्मू में, उसको क्या बोलते हैं? उस लेडी का नाम, उस ग्रेट रानी भी थी वो, यूसुफ शाह का राजा हुआ कश्मीर का, तो उसकी रानी थी वो, क्या नाम था उसका नाम? उसका नाम था हब्बा खातून। लेकिन जब बच्ची थी छोटी, तो तब उसका बेबी के तौर पे घर का नाम दूसरा होता है ना। ये मेरा कुत्तू है, पर कुत्तू बड़ा होके हो सकता है उसका नाम अमर सिंह हो, है ना। ये धो दिया ना।
इसको बॉयल करके वो परेशानी उसकी परेशानी है, वो टॉक्सिक है, उसको बॉयल करके फेंकना पड़ता है। पर ये भी है बेटर, दिस इज एंटी डायबिटिक, एंटी ओबेसिटी। तो ये आपका मैंने दे दिया। मुझे उम्मीद है कि हर्बल गार्डन में आप इसको प्रिजर्व करोगे। कैरालूमा ट्यूबरकुलेटा, ये तो जंगली बैंगन है, कुछ लोग बनाते हैं मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स, लेकिन हमने तो बनाया नहीं क्योंकि इसमें सोलेसोडीन होता है, तो प्रॉपर कुकिंग हो तभी है। तो मैंने किसी को देखा नहीं और मैं भी इसको खाऊंगा नहीं। अगर ऐसा राह खाता हूं तो वो जहरीला, तो आई विल नॉट ईट। ग्वाल मंडे दो इनको, ग्वाल मंडे, ये ना ग्वाल मंडे। अब ग्वाल मंडे सब्जी तो क्या बनी, एक एक दो दो चबा जाओ। ये देखो बड खा रहा हूं ना, ऐसे खाए जाते हैं। हालांकि ये 10 दिन पहले, बट दे आर टेस्टी। टेस्टी मीन्स खाओ। आप क्या खाया आपने, कंदमूल, बन कणक ते कन्ने ग्वाल मंडे, सबको पहुंचा दो एक एक दो दो बर्ड्स। ग्वाल मंडे जो है, कहां लोगों को वोकैबुलरी भी नहीं रहनी याद। वेरी गुड। ईच वन पार्टिसिपेंट शुड टेल एट होम ऑल्सो। पहली बार जिंदगी में मौका मिला चखने का 2 चीजें नई। क्या क्या, ग्वाल मंडे और बन कणक। तो अभी और भी चीजें हैं, खाई जा सकती हैं। हथौड़ा होगा, हथौड़ी होती है ना, हैमर, किसके पास है, इधर है क्या? अगर है तो इसको तोड़ के लाना है। ये हेजलनट है ना, करो ये कोशिश। कोई पत्थर से भी टूट जाएगा, पत्थर लो, पत्थर के ऊपर पत्थर, और इसके अंदर का गिरी जो है ना वो ले आनी है। जैसे बादाम को तोड़ा जाता है ना, मल्ला तू लोग पन्ने ठिकरियां ते बादाम पन्ने तू, है ना, आज ठांगी पन्ने तू। उसको पता नहीं था ना जिसने वो गाना लिखा, तो उसे बादाम पन्ने तू। बादाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं भी लिखता रहता हूँ कभी गीत और मैं लिखूंगा मैं ठांगी पन्ने तू, पता लगना जो है कि ठांगी के। सो कंद मूल उत्सव, कुछ मूल आपके ज्ञान में शामिल होने चाहिए। तो क्या कंद मूल शामिल हुआ आज? एक है रिबड़ू। रिबड़ू दिखा, सभी ने देखा। एक ऐसा कंद है, लाल कंद कहते हैं हिंदी में, लेकिन हम डोगरी में इसको कहते हैं रिबड़ू। और ये कचालू का जंगली भाई है, इसकी भी सब्जी बनती है। अगर नहीं देखा किसी ने, रह गई हसरत, तो इसको टच टूच कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, सबने देख लिया? किसी की हसरत है कि रिबड़ू नहीं देखा? क्या लगता है, देख लिया सभी ने? चलो ठीक। ये क्या है? ये मैंने बोला यज्ञ हवन में पवित्र लकड़ी डाली जाती है। उत्तराखंड में मैरिज भी पूरी नहीं होती जब तक इसके फूल, पत्ती, लकड़ी इसकी कहीं यूज ना हो। ब्याह शादी में हम तो आम के से चला लेते, क्योंकि ये पेड़ ही आपने पहली बार देखा, तो लकड़ी कहाँ यूज करनी है आपने। और यज्ञ हवन भी बाजार से ले लेना है, उसमें जो डाला होगा वही, उसी से। वेरी गुड। एक निकाल के दिखाओ। टूट गया तो फिर इसके दिल टूट जाएगा। अगर पूरा मगरू कटे तो बिल्कुल दिल जैसा होगा, लेकिन अगर पूरा नहीं तो फिर तोड़ दिया तो खाओ आप, टूटा दिल ही खाओ। अब क्या कर सकते हैं, तोड़ना भी आर्ट है। कहाँ इसको प्रेशर देकर टक करना है। अगर ऐसी जगह किया 2 फाड़ हो जाए। अब दिखाओ ना सबको। अभी वैलेंटाइन डे पता नहीं कब आना है। ये बिल्कुल दिल की तरह है, हार्ट शेप। ये दर्शन भी बड़े दुर्लभ है ना। बादाम जैसा टेस्ट है, ठीक है, वेरी गुड। तो आप क्या खा रहे हो, जरा बोलो जरा थोड़ा सा। पहली बार खाया जिंदगी में? ना ना, बोलो ना इसके बारे में, क्या खा रहे हो? ये लगे तो पता नहीं, ये नहीं खाना, ये ओक है, ये ओक है। ना 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 ना, ओक वो दोनों मिक्स हो गए हैं नट। ये देखो गोल गोल कौन से, हाँ ये वाले हैं, ये वाले हेजलनट, वो नहीं, वो ओक है। वो टूट रहा है। ओ ना ना ना, ये ओक है। कईयों ने इसी को खा लिया ठांगी समझ के, ये ठांगी नहीं है, ये ओक होता है, ओक, है ना, ये नहीं, क्योंकि दोनों नट एक ही लिफाफे में थे तो मिक्स हो गए। और किसके पास है आपके पास?
ब्रह्मी बूटी अभी आप इसकी चाय नहीं, ब्रह्मी बूटी थोड़ी है ये, वो चटनी वाली है वो अम्मी खट्टी खट्टी बूटी है ना। रोमैक्स है स्टेटस। खट्टा क्या, अब ये तो बंद है एक्चुअली, अदरवाइज इसको ऐसे भी टेस्ट करें जैसे उल्टी आ रही हो, बस में जा रहे हो तो यू कैन च्यू सम लीव्स इफ यू डोंट हैव मेडिसिन। लेकिन आजकल तो हर चीज मार्केट में है, सिंथेटिक वर्ल्ड है। और क्या है, ये है स्यूली दा साग। स्यूल पता है, स्यूल दे बर्त च खंदे ना दाने, गनहार भी कहते हैं उसको, एमेरंथ। तो ये उदा साग बनाते लस्सी च पाइए, इसलिए बड़े मक्के ने खुंबे च बड़ा फैले दा हुंदा। स्यूल, गनहार, रामदाना, एमेरंथ, ठीक है ना। ये मार्केट में हाँ होगा। ये एक और है साग फफरू, ये भी अगर कोई धो के लाए तो यू कैन टेस्ट इट, बेटर होगा। कोई लाएगा, सम वॉलंटियर शुड गो। ऐसे वो साफ ही है ये बारिशों में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी से, कोई अच्छे पानी से ना, क्योंकि ये अब आपको कंदमूल के साथ बिल्कुल ही टेस्ट भी थोड़ा बनना चाहिए, रिश्ता बनना चाहिए ना जंगल के साथ। तो बेटर है कि आप, ये कोकोए दी चाय बनती है, वो गठिया में बड़ा यूजफुल है चाय पीना, लेकिन गर्मियों में मत पीना, सर्दियों में पी जाती है तो बड़ा, फिर कितनी पीनी है, अनुपात जो है, उल्टी बहुत गर्मी होगी तो आपका लिवर खराब हो सकता है फिर। तो अगर कोई चीज है वो डोज के हिसाब से ही पीनी पड़ती है। ये क्या है, बाकी पत्ते कहाँ गए? नहीं धुले होंगे तो वन कैन टेस्ट। हम बगैर तो होते थे ना, थोड़ा डाउट रहता कि डस्ट ना हो, खट्टा होता है, तो इसीलिए तो दिया आपको। यू कैन टेस्ट, यू शुड टेस्ट। खट्टी सब्जी बनती है, पहाड़ी लोग खाते हैं। ये जंगली क्या है, ये द्रेऊ नहीं होता, द्रेऊ आटा काला काला, वो खाते हैं ना बरतों में, ये उसी का जंगली भाई है, जंगली भैन, इसको बोलते हैं बक बीट, वाइल्ड जंगल की। तो जब भी व्रत खाओगे और कुट्टू खाओगे, कुट्टू के पकौड़े खाओगे या रोटी खाओगे, तो आपको याद आएगा सर आए थे, उन्होंने फफरू खिलाया था। इसका क्या डोगरी नाम है, फफरू। एक होता शब्द फफड़ ताली, क्या होता वो पता है? फफड़ ताली इधर डोगरी पता नहीं बची है, फफड़ ताल लाने के होंगे। एक कुड़ी बड़ी, ये बड़ी अच्छी कुड़ी है, ये फफड़ ताल नाम, ये तेरा ना पता ना तेरा काम पता, तू कितना है ना, ये फफड़ ताल टेम्परिंग। तो ये अब एक दो बच्ची जो है आज का जस्ट वाइट, क्योंकि ये बन रहा है वीडियो, तो थोड़ा सा वाइट, एक दो वॉलंटियर, एक लड़का लड़की जो भी है, जो अभी तक, अभी और भी बात करेंगे, लेकिन जितना हो गया, जिसके मन में है, मैंने कुछ बोलना है, बोलो बोलो। काढ़े बनाए, जैसे कि लोहे का बना दिया, कचनार का बना दिया, अर्जुना का बना दिया, और सर हमने सांजनों के साथ अचार बना दिया, आंवला यूज करेंगे, और फिर पुलाव बनाए हमने। टेस्ट भी किया कुछ, क्या किया टेस्ट आज के इस एक्सरसाइज में? और हमने भी कुछ खिलाया, वो क्या था? सहेली मदद कर सकती है, कोई ऐसा बात नहीं है। और क्या खाया बन करने के साथ? डोगरे का फुल, वो क्या है? नहीं खाया होगा। ग्वाल मंडे का फुल खादा। और क्या खादा? बन कणक, ठीक है। तो और लड़का बैठो, कोई और बताने वाला बताओ, जो आज नई चीज खाई आपने, टेस्ट की या देखी, बोलो, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। कुछ आज नया ज्ञान प्राप्त हुआ? फर्स्ट टाइम से देखी ये चीजें, पहली बार देखी। कौन कौन सी चीजें, कोई चार नाम तो ले लो। ग्वाल मंडे, और ग्वाल मंडे आपने पहले कभी नहीं देखे थे? अच्छा। बन कणक, वेरी गुड। और
सुनी सुनाई हेजल नट होंदा पर डोगरी नाम शायद है ठांगी। हाँ जी। क्यों? चलो अच्छा अब ऐसे भी होता है, अब ऐसे भी आपने क्या सीखा? बोलो 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 डोगरी से बोलो, हिंदी बोलो। चीजें देखी नहीं, लोहे का जूस टेस्ट भी किया और नहीं इनकी नकल क्यों करनी है, हट के बोलो कुछ। कसरोड़ देखे आपने? कचालू का दसो ना जंगली रिश्तेदार क्या नाम था डोगरी? रिबड़ू। और साइंटिफिक नाम वो लिखा था ना उस पे, आपने क्यों नहीं, आपको लेबल दिया था मैंने। इसको रेमोसेटिया बीबी पैरा, बीबी पैरा क्यों? जो स्टेम होती है ना, सीड के बिना ही उसमें बुलबिल्स निकलती हैं जिससे प्रोपेगेशन हो जाती है, बीबी पैरी हो जाती है। ऐसा कचालू का भाई है ये जंगली रिश्तेदार जिसमें क्या होती है बीबी पैरी। बीबी पैरी का मतलब क्या है, अभी माँ के साथ ही वो रिश्ता अभी उसी शाख से जुड़ा हुआ है तभी नया पौधा बन गया, अदरवाइज तो उससे अलग होके फिर 1-2 महीने के बाद जर्मिनेट होना चाहिए कोई बीज, लेकिन वो माँ के साथ जुड़ा हुआ है और नया पौधा बन गया, उसको क्या बोलते हैं? अंदर ही जर्मिनेशन ऑफ सीड हो जाता है। हाँ बीबी पैरी। तो ऐसा आपको मिला। और कौन कह रहे हो आप, ये बोलेगा? ये लड़की बोला बताओ कौन बोलेगा? बोलो 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 बैठ के बैठ के बोलो, बोलो, बैठ के बोलो। बैठ के बोलो। क्या क्या देखा आपने? बंद करके देख लिया। अच्छा था। हाँ कोई शायद बोलो ना, यहाँ जोश करना है कोई बोलने वाला, जोश करना है। हाँ कोई है जोश वाला, है कोई जोश? नहीं। कसरोड़ दिखाया मैडम अब आप थोड़ा सा कंक्लूडिंग बोलो 5 मिनट राउंड अप जस्ट, फिर ऐसे तो बोलते रहेंगे, इसमें थोड़ा। चलिए भाई, आज आपने सर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग था एक तो बन है ना, इट वॉज वेरी टेस्टी ऑल्सो। कैसा टेस्ट लगा इसका आपको? अनार बने जैसा है ना, तो ये बन है। उसके अलावा आपने इसका एक जंगली रिलेटिव आपने अनियन का देखा है ना, और कचालू का भी आपने देखा, और रिबड़ू। वेरी गुड। उसके अलावा और क्या क्या देखा आपने? एक तरड़ भी बताया नया जंगल का, क्या नाम था? स्यादू। तरड़ का भी आपने जंगली उसका जो रिलेटिव है, जो उसका भाई है, वो देखा आपने। क्या नाम था उसका? स्यादू। हाँ जंगली अदरक। जंगली अदरक देखा आपने, है ना। और उसके अलावा जंगली बैंगन देखा, जंगली बैंगन भी देखा आपने। देन बाघ, बहुत टाइप की बाघ दिखाई है सबने आपको, है ना। बोहेमिया की बाघ दिखाई है, खलाश की दिखाई, अर्जुन की दिखाई। और उसके अलावा कसरोड़ देखा आपने, एंड यू हैव सीन गुच्छी ऑल्सो, है ना। गुच्छी भी जंगलों में होती है, जहाँ पे ज्यादातर देवदार के जो पेड़ होते हैं ना, जहाँ पे ठंडा इलाका, टेम्परेट इलाका है, वहाँ जंगलों में आपको गुच्छी वो कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। बाकी मशरूम हम कल्टिवेट कर सकते हैं, बहुत सारी मशरूम की स्पीशीज है, 10-12 स्पीशीज है जिनको हम कल्टिवेट करते हैं, आजकल लोग घरों में भी कर लेते हैं। लेकिन आज तक कोई साइंटिस्ट अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसने मॉर्चिला या गुच्छी कह हैं जिसको हम, उसकी कल्टिवेशन पॉसिबल है, वो नेचर ही दे पाएगी। एंड आपको पता है कितना कॉस्टली है वो, 30,000 पर केजी को मार्केट में मिलता है ना, तो एवरीबॉडी कांट अफोर्ड इट। तो उसके लिए ये कि मैं ही चाहती हूँ कि शायद आपने से कोई ऐसा साइंटिस्ट लेकर आए लोगों जो थोड़ा सा थोड़ा टेक्निकल होते हो, वो समझ पर्टिकुलर लोग कहीं ना कहीं आप कहीं आप कल्टिवेट कर पाओ, है ना।